हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज का ब्लॉग होने वाला है एक छुट्टी का दिन जब मैं घर पे होती हूँ तो कैसे कैसे रूटीन होता है। अभी सुबह का नाश्ता, सुबह की सफाई, नहाना धोना, पूजा, इतना काम हो चुका है। यानी कि समझिए एक स्लॉट काम का ख़त्म हो चुका है और उसके बाद जो दूसरा स्लॉट शुरू होता है, बेसिकली इस ब्लॉग में आपके साथ मैं वो शेयर करूँगी। तो संडे या जो भी कोई छुट्टी का दिन होता है उस दिन अच्छे से सफाई रोज़ से थोड़ी ज़्यादा हो जाए और साथ में जो लॉन्ड्री खाली मशीन में नहीं चलाने वाली है, जिसमें थोड़ा सा हाथ का काम है, वो मैं कर लूँ तो मुझे लगता है कि छुट्टी का दिन पूरी तरीके से यूटिलाइज़ हो गया। क्योंकि जहाँ एक तरफ मेहनत बढ़ती है, दूसरी तरफ थोड़ी कम हो जाती है, तो ऑन एन एवरेज आपका स्टेमिना और आपकी बॉडी जैसा रोज़ फील कर रही होती है वैसा ही फील करती है और इसी तरीके से आपके अटके हुए काम जॉब के साथ भी पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के जो कपड़े थे, आज मैंने बेसिकली उनको निकाल के रखा है अलग सबको। तो जीन्स में जो पॉकेट्स होती हैं वहाँ पर थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ता है। कई बार मैं बिना रब करे डाल देती हूँ तो लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, वहाँ पर थोड़ा सा दिखता है जैसे गंदा रह गया। तो ये है मशीन में, ये वाली में, ऑटोमेटिक वाली में। फुल्ली में क्या, और इतना काम मुझे सेमी में भी करना पड़ता था। तो अगर मशीन का ऑप्शन है तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों के कई बार कमेंट्स आते हैं कि आप ये करके देखो या वो, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी चीज़ से फुल प्रूफ रिजल्ट मिला नहीं। तो मुझे यही लगता है कि थोड़ा सा सर्फ घोल के देन हल्का सा रब कर दो, 10-15 मिनट लगते हैं, उसके बाद मशीन में डाल दो, बाकी काम तो मशीन कर ही लेगी। सैमसंग की मशीन है ये, फुल्ली ऑटोमेटिक, 8 केजी की है। लगभग 30 से 40 कपड़े नॉर्मल साइज़ के, मतलब ज़्यादा मोटे ना हो, तो 30 से 40 35 कपड़े ये आराम से धो देती है, एक बार में क्लीन कर देती है। और 15 मिनट वाला जो क्विक वॉश वाला इसका फंक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है डेली के कपड़ों के लिए, जैसे हम स्कूल वगैरह में पहनते हैं। अब मैट धोने के लिए मैंने ये ले लिया मिनी शू ब्रश। कहने को तो शू ब्रश है, इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डालने के लिए कंपार्टमेंट है, दबाओ तो नीचे से थोड़ा थोड़ा निकलता है, तो वो फंक्शन तो जूते वगैरह में काम करता है। लेकिन जैसे मैट है ना, तो जितनी बार मैं हाथ वाले कपड़े धोती हूँ, एक एक धोती रहती हूँ, तो रूटीन में ये चलते रहते हैं, सारे एक साथ नहीं धोती। तो मैट का जो क्लीनिंग का प्रोसेस है ना, वो इस ब्रश की वजह से बिल्कुल क्लीन ऐसे हो जाता है, आप खुद सोचोगे कि इतना तो एफर्ट भी नहीं डाल रही जितना ये हो जाता है। क्योंकि है तो ये शू ब्रश, लेकिन इसके ब्रिसल्स इस तरीके के हैं और इतना कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है इसका कि इतनी ईज़ी क्लीनिंग आपको ये देगा। सच में ऐसा लगता है कि मैजिक, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और सबसे ज़्यादा बढ़िया पता है, जब बैग धोते हैं इससे, बच्चों के स्कूल बैग, नॉर्मल ब्रश से धोती थी, बिल्कुल भी इतना ना तो साफ़ होता था, फटते भी लगते थे, वो जगह जगह से अजीब से जाली में उलझ जाते थे, और साथ में हाथ दर्द होता था अलग ही वाले ब्रश से। लेकिन इससे इतने ईज़िली क्लीन होते हैं जूते बच्चों के और उनके बैग्स, साथ में ये मैट। बिल्कुल आराम से ऐसे-ऐसे करो, इतने बढ़िया इसके ब्रिसल्स हैं, ऐसे क्लीन कर देगा। और उसके बाद सीधा ये पानी डाला, तो जो मैंने अभी सर्फ़ घोला था ना कमीज़ वगैरह के लिए, उसको मैंने डाल दिया था इस पे मैट पे। तो अब ये सारी गंदगी जो है वो निकल गई। अब यहाँ पर जब सारा साफ़ हो जाए ना, उसके बाद एक ले लो आप ग्लास वाला वाइपर। और वाइपर लेने के बाद, जब से वो ग्लास वाइपर मैंने लिए हैं ना, उनसे फर्श तो होता ही होता है क्लीन। एक किचन में रखा हुआ है, एक बाथरूम में रखा हुआ है। आपका जो सूखा कूड़ा है वो भी आप आराम से उससे खींच दो, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे झाड़ू लगा दी, और उसके बाद फिर पानी डाल के अपना धो दो। अब जब ये हो गया ना, सारा साबुन वगैरह निकल गया, तो मैट के ऊपर इस तरीके से ग्लास वाला वाइपर ऐसे चला दो, इतनी ईज़िली क्लीन कर देता है इसको। अब ये सारा जब मिट्टी वाला जो पानी था ना वो सब निकल गया, अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया देखो। उसके बाद मैंने इस पे साबुन लगाया, जो साबुन की बट्टी आती है वो, बिल्कुल देखो सफ़ेद झाग निकल रहे हैं। तो सिंपल जो सरफ़ घोला हुआ है किसी और चीज़ के लिए, उसको इस पे डाला थोड़ी देर के लिए, इतने ये भीग जाता है। बाकी आप कपड़े धो के डालते हो, ये शू ब्रश से आप हल्का सा घिस दो, सारे मैट्स पे काम करता है, टॉवल वाले पे, रबर वाले पे, इस वाले पे। और हल्का सा आपने करा 5-10 मिनट, जितना मैंने आपको दिखाया ना उतनी देर, कुछ भी नहीं किया एक्स्ट्रा, पूरा टाइम शूट चल रहा था। और इसके ज़रिए और ग्लास वाइपर के ज़रिए आपका मैट जो है वो क्लीन हो गया। शू जब साफ़ करो तो ये पिन सी ये निकालो, इसके नीचे स्प्रिंग लग रही है, इसमें सर्फ़ का पानी डाल दो, जैसे ही इसको प्रेस करते हैं थोड़ा सा नीचे से निकलता है। लेकिन ये डार्ट सी जो है ना, वो लगने में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है, पर जब मैं जूते धोती हूँ तो मैं इसको तो हटा ही देती हूँ, सीधे अंगूठे से ही दबा देती हूँ इसको, तो वो निकल जाता है। नहीं भी दबाओ ना, जब आप
साफ़ कर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा सर्फ निकल के लगता रहता है। 90-92 या 100 समथिंग का शायद था जब मैंने मंगाया था। लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया इसको यूज़ करते हुए मुझे। और इस जब से ये आया ना, बच्चे अपने जूते खुद ही साफ़ कर लेते हैं, मुझे बड़ा सुख हो गया। जूते तो मुझे एक बार ही उन्हें साफ़ करके दिखाने पड़े, उसके बाद से खुद धो लेती हैं अपने जो वाइट वाले स्पोर्ट शूज़ हैं। ठीक है, और अपनी बैली वगैरह भी मैंने इससे क्लीन की थी, बहुत बढ़िया। तो मंगा लो, ये तो 100 रुपये का क्या ही वो आएगा, लेकिन चीज़ बढ़िया है। जो रेगुलर वाला ब्रश है ना, उसके मुकाबले बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है ये। अब सारा सामान यहाँ से मैंने हटा दिया था, जो धो के रखना था, जितने भी डब्बे वगैरह क्लीन करके रखने थे। तो जहाँ मैंने एक छोटी सी रैक लगाई हुई है ना, उसमें पानी सीधे डाल देती हूँ, सारा धुल जाता ऊपर से, और फिर वाइपर से अपना खींच दिया यहाँ पर। क्योंकि मशीन जब काम करेगी तो अब यहाँ पे कोई गीला होने का मतलब नहीं है। इसके नीचे मैंने मशीन के ये लगाए हुए हैं पाए से, एंटी वाइब्रेटिंग पैड कहते हैं इन्हें। तो इसकी वजह से मशीन हिलती नहीं है, वो तो एक अलग चीज़ है ही, इतनी भारी है वो, तो हिलती तो मेरी नहीं थी कभी भी। लेकिन इसमें पानी नीचे तक आप डाल दो तो मशीन के नीचे आराम से क्लीनिंग हो जाती है। ये एक चीज़ बढ़िया है। तो कुछ है ना, प्रोडक्ट छोटे छोटे होते हैं लेकिन होते बड़े काम के हैं। अब वहाँ से सब निपटा के फिर मैं आ गई थी सीधे किचन में। किचन में दाल चावल, अब मैंने पहले कभी शुरुआत में मैं आपके साथ शेयर करती थी, लेकिन अब बहुत दिन से कभी भी नहीं शेयर किए। तो दाल चावल का ना, अगर आपके पास जैसे टाइम कम से कम हो, वर्किंग हो, या सोच रहे हो कि आपको और चीज़ों के लिए समय निकालना है, दाल चावल भी बने लेकिन अच्छे से लगें। और वैसे भी दाल चावल हमारे यहाँ सबके यहाँ खूब खाए जाते हैं, बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो कह दो कि आसानी से बनते हैं तो अच्छे नहीं होंगे क्या, लेकिन अच्छे हो सकते हैं। जो इसमें होती है गड़बड़ वो होती है कि पानी कभी कम कभी ज़्यादा, या दाल की जो सीटी है उसमें निकल जाता है। तो उसके लिए जितनी दाल आप लो उससे 4 गुना पानी एग्जैक्ट डाल दो, और जितने भी चावल लो उसका 2 गुना पानी डाल दो। ये हिसाब ना बैठ जाता है, कोई से भी चावल हो आपके। अब कई बार क्वेश्चन आता था जब मैं शुरू में शेयर करती थी कि चावल कौन से हैं, तो चावल देखो बदलते रहते हैं, कोई से भी चावल हो सब में जाता है ये। और अच्छे से बस धो लिया हो इस टाइम पे, और इसी पानी में ये पक जाएंगे। और भीगने के लिए भी आपका कुकर यूज़ हो जाएगा। चावल में डाल दिया 1 चम्मच देसी घी, और दाल में डाली है मैंने नमक, धनिया और हल्दी। लाल मिर्च मैं नहीं डालती क्योंकि उसके दाने कई बार सीटी में फंस जाते हैं, उसको मैं छौंकने के टाइम पे डालती हूँ। अब ये दाल और चावल के कुकर सेट हो गए। बस जब भी बनाना हो 1 सीटी इसमें लगेगी चावल में, और 1 सीटी के बाद 5-7 मिनट हल्की करके पकेगी दाल, और ये हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने वीडियो का काम किया, थंबनेल वगैरह बनाना था, आओ बहन बातें करे का, उतना काम हुआ। और फिर मैंने कुकर में दोनों में सीटी वहाँ पर लगा दी थी। अब जितने मेरा किचन का काम हुआ, सीटी लगी, इतने यहाँ पर हमारा लोड जो था वो कंप्लीट हो गया। तो फिर मैं आ गई थी ऊपर कपड़े फैलाने। अब मैं यहाँ पर आराध्या है उससे बात करती जा रही हूँ। नया कोर्स इनका जो है वो मिल गया है, उसके लिए भी अलमारी में जगह करनी है, तो वो जिम्मेदारी मैंने इस बार इन्हें ही दी हुई है। जिस पेटी में किताबें वगैरह सेट करके रखते हैं उसका कागज़ फट गया है, तो उसके इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि वो सब इस बार खुद से रीडेकोरेट करो, कागज़ का कवर वगैरह लगाना, ताकि नई किताबें कॉपियाँ उसमें अच्छे से लग जाएँ। अब नया सेशन तो शुरू हो जाएगा, लेकिन जो पुरानी कॉपी किताबें हैं उनको सही ठिकाने पर लगाना। जो रद्दी में देनी है वो रद्दी में, जो रखने लायक है वो रखने लायक उन्हें रखना है। साथ में अभी तक मेरे ब्लैंकेट और रज़ाई वगैरह भी मैं नहीं रख पाई हूँ, मुझे टाइम ही नहीं लगा। वो काम भी एक पेंडिंग चल रहा है, तो देखते हैं कौन सा कब निपट पाता है। लेकिन मैं इतनी जल्दी इसमें करती भी नहीं हूँ, क्योंकि कई बार मौसम जो है वो जब बदल रहा होता है, हम बहुत ज़्यादा सुगड़ बन के उसे रख देते हैं और फिर बाद में परेशान होते रहते हैं। इससे बढ़िया ये है कि मैं तो हफ्ता 10 दिन सबके रखे जाते हैं, उसके बाद लेट रखती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तसल्ली हो जाती है कि हाँ अब ये मौसम गया। तो अभी मेरी जितनी भी रज़ाई और कंबल हैं उनको मैं क्या कर रही हूँ, एक एक करके धूप में डाल दे रही हूँ थोड़े से। और जिस दिन जो एक डल गया अगले दिन दूसरा, इस तरीके से करके अब सारे जो हैं वो धूप में एक एक बार डल चुके। अब उनको मैं रखूँगी जिस दिन भी अब मुझे मौका मिलेगा, आज या फिर नेक्स्ट छुट्टी में। फिर मैंने यहाँ पर आकर प्याज टमाटर जार में जो है वो पीस ली थी, और कढ़ाई चढ़ा ली है। तो दाल में ये अगर छौंक में डालो तो कई बार बच्चे छांट देते हैं, तो कई बार मैं सीधे केवल राई से छौंक के और हल्की सी खटाई डाल के अरहर की दाल बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने फिर प्याज टमाटर पीस के ये वाली बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड बीच बीच में बना रहे थे ना, तो काफ़ी यम्मी भी बनती है। और दूसरी चीज़ जब पीस के बनती है ना, तो बच्चों के पास छांटने का ये कुछ ऑप्शन होता नहीं, और टेस्ट अच्छा आता है। तो फिर मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर जो है वो भून लिया, हल्का सा इसमें नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, और अब इसको अच्छे से भून के फिर जब ये तेल सा छोड़ेगा मसाला तब डाल देंगे दाल।
तो कई बार वो है कि शादी या फिर उसी में ही इसी में ही अगर सांभर बनाना होता तो मैं थोड़ा सा इमली का पानी डाल देती। तो एक ही चीज़ से जब 2-4 चीज़ें बन जाती हैं ना, चाहे कपड़े का हिसाब हो चाहे खाने का, वो एक पंथ दो काज क्या, एक पंथ 3-4 काज अगर होते हैं तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा फेवरेट हो जाती हैं कि चलो ये बढ़िया लगा, इतना करने पे ये चीज़ बन गई। अब मैंने इसमें डाल दी फ्रेश धनिया काट के। तो घर पे हैं तो वो वाला चलता है ना, पीओवी व्हेन मम्मी इज़ एट होम। तो जब मैं होती हूँ तो फिर ये है कि अब मुझे भी आज गरम खाना मिल जाएगा। बाकी सीटी वगैरह दाल चावल में मेरे हस्बैंड लगा लेते हैं तो ये लोग तो गरम खा लेते हैं, मुझे ही ठंडा मिलता है आके अक्सर। अब आधी प्याज जो है वो मैंने काट के रख दी सलाद के लिए। तो दाल चावल के साथ मेन प्याज जो है वो मुझे ही पसंद है कच्ची, या फिर मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। बच्चे कुछ खास इंटरेस्टेड रहते नहीं इसमें, उनको सिर्फ प्लेन दाल चावल चाहिए घी डला हुआ। और अचार अगर कभी उनकी पसंद का कोई आ गया, उन्हें याद आ गया तो खा लेते हैं, या फिर खीरा वगैरह अक्सर खा लेती हैं, लेकिन वो भी खाने के बाद अलग से खाती हैं। तो मैंने फ़िलहाल अपनी एक थाली लगाई है गर्मा गर्म, दाल चावल प्याज और हरी मिर्च नमक नींबू डली हुई। चलो जी आप भी खा लो। आई होप जिनके यहाँ पसंद आता होगा उनकी ये थाली देखते ही अगर वो भूख के टाइम पे देख रहे होंगे ना तो तुरंत स्वाद आना शुरू हो जाता है मुंह में कि हाँ मन सा कराया। तो वही चीज़ है, कुछ चीज़ें इतनी सिंपल होती हैं लेकिन लगभग हर मिडिल क्लास में क्या अपर क्लास में भी शायद बनती ही हैं। और मेरे बचपन के फेवरेट खानों में से एक है ये गोल थाली में इस तरीके से दाल चावल बनाना। तो कुछ चीज़ें कभी पुरानी नहीं होती, जस्ट होता रहता है कि हम बड़े हो जाते हैं, वो आदतें यूँ की यूँ हमारे बच्चों में आ जाती हैं, लेकिन चलती रहती हैं ये चीज़ें। अब मैंने जो थी किचन में सारे जो थोड़ा बहुत खाना बचा था उसको मैंने डब्बों में किया, फ्रिज में रखा और हाथ के हाथ फिर मैं धोने खड़ी हो गई थी बर्तन। तो अब यहाँ पर हमारा जो है एक तरीके से दोपहर का काम किचन का ख़त्म हो जाएगा। शाम का क्या बनाना है इसी टाइम अगर आप सोच लें तो आपका शाम को ना मतलब मैजिक की तरह आपको लगेगा कि कितना आसान हो गया शाम का काम। वरना अक्सर होता क्या है छुट्टी वाले दिन हम लोग रोज़ वाले काम से भी ज़्यादा बिजी रहते हैं और पूरा दिन ऐसा लगता है कि ये कर लें ये कर लें, लेकिन एग्जैक्टली अगर पता हो कि हाँ अभी ये चीज़ स्पेशल बन गई, 3 या 4 मील जो भी आप बनाते हो उनमें से एक फैंसी बना लो और बाकी के 3 अपने सिंपल बना लो, तो एक्स्ट्रा कामों के लिए टाइम और एनर्जी बच जाती है। हम जोश में चारों मील एक से एक फैंसी बनाने के चक्कर में फिर बाद में हम रोते हैं कि जी छुट्टी वाले दिन हमें तो दम ही नहीं मिल रहा है ना। एक कोई चीज़ फैंसी बना लो बाकी नॉर्मल रख लो, तो छुट्टी आपकी भी छुट्टी सी हो जाएगी कि कुछ अच्छा खा लिया और बनाने में ऐसा भी नहीं लगेगा कि सारा दिन छुट्टी का जो है वो किचन में ही चला गया। अब मैंने हाथ के हाथ किचन क्लीन कर दी थी। ये वाली डे वाली क्लीनिंग है तो बर्नर तो हटा के इसमें भी साफ़ होते हैं, लेकिन रैक वगैरह हटाना या इसके बाकी के जो सामान हैं, कुछ चीज़ें फ्रिज से बाहर रखी हुई हैं अभी, इस तरीके की नहीं क्लीनिंग होती कि बिल्कुल एक भी चीज़ हट के पूछे ना। तो ये लेकिन इतनी भी कर दो ना तो दिन में ये है कि अब आपका काम निपट गया। एक तो कंप्लीशन वाली फीलिंग आती है और दूसरा बिल्कुल सामने पड़ती है किचन तो मेंटेन बनी रहती है। अगर इसमें दरवाज़ा भी होता तो देखो, अगर किसी किचन अलग भी है इस काम में आपको 5 मिनट लगते हैं, लेकिन एक साफ़ सुथरी मेंटेन सी किचन बनी रहती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि फैली हुई किचन एक तरफ लेकिन गंदी किचन एक तरफ, तो फैली हो सकती है, अक्सर फैली ही रहती है जब सब लोग काम करते हैं, लेकिन गंदगी ना हो तो खाना बनाने में भी वैसे भी आपका ज़्यादा हिसाब अच्छा रहेगा, मन लगता है कुल मिला के, है ना। अब मैं आ गई थी जी वापस यहाँ पर आओ बहन का वीडियो शूट करने के लिए। तो मैंने कपड़े वगैरह नहीं बदले थे, इसी नाइट सूट में मैं बैठ गई थी शूट करने के लिए और मैंने फिर ये वाली एक छोटी वीडियो रैंडम वीडियो पे जो आते हैं कमेंट्स उनके लिए क्लिक करी थी कि थोड़ा सा ही काम करके अगर आप थक जाते हो तो क्या करें। फिर कोरियर आया था तो एक पैकेट आज ये मुझे रिसीव हुआ है, इसमें मैंने 3 ये कैमिसोल के पैक थे, तो ये हौजरी लिखा हुआ था लेकिन कपड़ा थोड़ा सा ना मिक्स कॉटन आया है, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन फिटिंग बहुत अच्छी है, लुक बहुत अच्छा है और जो कपड़ा इस तरीके का है ना तो ये ईज़िली क्लीन होगा, कलर नहीं निकलेगा, ये फ़ायदा भी है इसका। लेकिन जो बिल्कुल हौजरी कॉटन होता है ना बिल्कुल प्योर, वो नहीं है ये, थोड़ा सा मिक्स है। इसमें मुझे 3 मिले हैं, 160 की शायद ये उससे भी कम में ये तीनों आपको मिल जाएंगी, लेस लगी हुई है फ्लावर की। तो बच्चों को पसंद आ गई तो वापस करने का इरादा तो मैंने छोड़ दिया कि बच्चों को एकदम देखते पसंद आ गई थी कि अच्छी हैं, तो प्राइस के हिसाब से अच्छी हैं। अगर आपकी टीन एज बिटिया छोटी है मतलब अंडर 12 उसके लिए अच्छी हैं। अब इन्हें रखने के बाद फिर मैं ऊपर गई थी, कपड़े जो मैंने धोए थे ना
अभी उनको लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जैसे जीन्स है, शर्ट्स वगैरह हैं, इनका ऐसा है कि हाथ के हाथ अगर मैं प्रेस करके एक बार लगा दूँगी अलमारी में, तो ये फिर उसको पूरा वीक अपना जो है पहनते रहेंगे। तो इनके कपड़ों का ये नहीं होता कि जब पहनने हैं तभी करने हैं। तो इनके वाले कपड़ों का मैं रूटीन यही बना के रखती हूँ, जिस दिन धुलती है जीन्स और पैंटें इनकी या फिर शर्ट्स वगैरह, उसी दिन इसको आयरन करके मैं टांग देती हूँ। तो 1 घंटा समझिए इसमें लग जाता है, लेकिन इनका जो लॉन्ड्री का काम है मेरे हस्बैंड का, वो बिल्कुल अलग से हो जाता है। और इनका समझिए अब आने वाला 1.5 हफ्ता 1 हफ्ता जो है वो सॉर्टेड, क्योंकि 4-5 कमीज़ें हैं, 3 एक जीन्सें हैं, तो इनके अपना आराम से निकल जाएगा। फिर हम तीनों का चलता रहता है, जिस दिन जो पहनना होता है उसी दिन आयरन करो, क्योंकि अलमारी में इतनी जगह ही नहीं है हमारी कि हम टांग के रखें और प्रेस करके छोड़ दें। तो जिस दिन जो पहनना है उसी दिन वो प्रेस होता है। कुल मिला के आज की जो लॉन्ड्री का काम था वो मेन मेरे हस्बैंड को डेडिकेटेड था। बाकी छुट्टी वाले दिन क्लीनिंग, लॉन्ड्री, खाना पीना, ये सब चीज़ें सब निपट चुकी। साथ में भी यूट्यूब वीडियो की शूट और जो वीडियो जानी थी उसके टचअप सब कुछ कर चुकी हूँ। 4 बजने में अभी टाइम है और मेरे लगभग सारे प्रायोरिटी वाले काम हो चुके हैं। जो भी बचा है दिन अब वो मेरा है, उसको मैं कैसे भी बिता सकती हूँ। तो थोड़ी सी प्लानिंग और धीरे धीरे ही सही लगातार काम करते रहो। साथ ही अपने कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से दिमाग में या पेपर पे ज़रूर रखो, तो थोड़े ही टाइम में और कम से कम मेहनत में आपके ढेरों काम निपट जाते हैं। एंड आपको खुद फील होगा कि अरे इतना सारा काम करने के बाद भी मेरे पास समय बच गया। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।